Welcome to Brain Traders. Learn something new about investment tips, share market updates, and analysis. सोचिए, दिमाग में एक बहुत ही जबरदस्त बिजनेस आइडिया है, एक ऐसी तरकीब जो बिल्कुल बुलेट प्रूफ है, पक्का मुनाफा देगी। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है, उस आइडिया को जमीन पर उतारने के लिए जेब में ₹1 भी नहीं है, फंडिंग बिल्कुल जीरो है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? आज की इस चर्चा में हम यही समझेंगे कि इस समस्या का हल आखिर कहां से निकलता है। आज के इस विश्लेषण में हम स्टॉक मार्केट के मालिकाना हक यानी इक्विटी की गहराइयों को बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे और हाँ, उन सबसे बड़े खतरों पर भी बात करेंगे जहां नए लोग अक्सर बिना सोचे समझे फंस जाते हैं। तो आज का प्लान कुछ ऐसा है। पहले पूंजी यानी कैपिटल की जरूरत को समझेंगे, उसके बाद शेयर आखिर क्या बला है इस पर आएंगे, फिर मार्केट के नियम देखेंगे, उसके बाद उधार लेने के खतरे और आखिर में इंट्राडे ट्रेडिंग के जाल को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, पूंजी की जरूरत। कोई भी बड़ा बिजनेस आखिर खड़ा कैसे होता है? आइए इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि पटना में एक बहुत ही बड़ा फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड स्टूडेंट हॉस्टल बनाना है। पटना में लाखों स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, तो ये 20,000 बच्चों की कैपेसिटी वाला हॉस्टल एकदम फूल प्रूफ आइडिया है। भीड़ इतनी है कि हॉस्टल कभी खाली रहेगा ही नहीं। पर इस बड़े सपने को पूरा करने का खर्चा है पूरे 100 करोड़ रुपए। अब हिसाब लगाते हैं, जिस व्यक्ति का ये आइडिया है उसके पास अपनी सेविंग्स की सिर्फ 20 करोड़ रुपए हैं। जरूरत है 100 करोड़ रुपए की। बचा कितना? 80 करोड़ रुपए। अब ये 80 करोड़ का फासला इतना बड़ा है जिसे अकेले भरना किसी के लिए भी लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो अब सवाल उठता है, ये 80 करोड़ रुपए आएगा कहां से? अगर किसी एक बड़े पार्टनर को ढूंढ लिया जाए जो अकेले पूरे 80 करोड़ दे दे, तो सोचिए क्या होगा। वो पार्टनर सीधा 25% प्रॉफिट मांगेगा, बोर्ड मीटिंग्स में बैठेगा और बिजनेस के हर फैसले में दखल देगा। काम करना सरदर्द बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ होते हैं छोटे शेयर होल्डर्स, जो शायद सिर्फ 100 रुपए लगाते हैं, बिजनेस प्रोसेस पर भरोसा करते हैं और बस चुपचाप इंटरनेट पर अपना मुनाफा चेक कर लेते हैं। कोई इंटरफेरेंस नहीं। इसलिए ये छोटे हिस्सेदार किसी एक बड़े पार्टनर से 1000 गुना बेहतर होते हैं। और यहीं से हमारे दूसरे हिस्से की शुरुआत होती है, शेयर को समझना, यानी इस 80 करोड़ रुपए को टुकड़ों में बांटना। असल में यहीं पर स्टॉक मार्केट का मैजिक काम आता है। इस 80 करोड़ रुपए को जमा करने के 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, शेयर की वैल्यू तय करना। मान लीजिए हमने एक हिस्से की कीमत 100 रुपए रखी। स्टेप 2, इस पूरे 80 करोड़ रुपए को 80 लाख अलग अलग हिस्सों में तोड़ देना। इन्हीं हिस्सों को शेयर्स कहते हैं। और फिर स्टेप 3, अगर 80 लाख लोग मिलकर सिर्फ 100 रुपए भी दे दें तो आसानी से पब्लिक से वो 80 करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे, और वो भी किसी बड़े बॉसी पार्टनर के आगे हाथ फैलाए बिना। इस प्योर प्रोसेस में शेयर वैल्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। आसान भाषा में कहें तो शेयर वैल्यू किसी कंपनी में मालिकाना हक का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा होता है। जैसे उस हॉस्टल प्रोजेक्ट में सिर्फ 100 रुपए का मालिकाना हक। इससे बिजनेस के लिए जरूरी फंडिंग भी मिल जाती है और किसी एक इंसान का कंपनी पर कंप्लीटली कब्जा भी नहीं होता। है ना कमाल की बात? अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पर, मार्केट के नियम। आखिर इतने सारे पैसे और लोगों को सुरक्षित कैसे रखा जाता है? अब मन में एक ऑब्वियस सवाल आता है, अगर फाउंडर लोगों का 80 करोड़ रुपए लेकर सच में भाग गया तो? इस डर को खत्म करने के लिए एक हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम है सेबी। सेबी एक रेगुलेटरी संस्था है, एक वॉचडॉग की तरह, जो शेयर मार्केट के चप्पे चप्पे पर नजर रखती है। यह इंश्योर करती है कि पैसा लगाने वालों के साथ कोई धोखा ना हो और सिस्टम सुरक्षित रहे। एक और बेसिक रूल समझना जरूरी है, शेयर मार्केट में आम सेविंग्स अकाउंट से काम नहीं चलता। इसके लिए एक खास अकाउंट की जरूरत होती है जिसे डीमैट अकाउंट कहते हैं। ये एक ऐसी डिजिटल तिजोरी है जिसमें खरीदे गए शेयर्स बिल्कुल सेफली रखे जाते हैं। बिना डीमैट अकाउंट के स्टॉक मार्केट में हिस्सा नहीं लिया जा सकता। एक और दिलचस्प बात, कोई भी सीधा कंपनी के मालिक को कॉल करके शेयर्स नहीं खरीद सकता। यह प्रोसेस बॉम्बे की दलाल स्ट्रीट के ब्रोकर्स यानी दलालों के जरिए होता है। ये ब्रोकर्स इन शेयर्स को खरीदने और बेचने का काम आसान बनाते हैं और इस आसान से प्रोसेस के बदले एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा फी के रूप में चार्ज करते हैं, जिसे ब्रोकरेज कहा जाता है। अब सोचिए, जब वो 100 करोड़ रुपए वाला हॉस्टल बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगा और स्टूडेंट से फीस आने लगेगी, तो उस मुनाफे का क्या होगा? इन छोटे शेयर होल्डर्स को उस मुनाफे का जो हिस्सा उनके शेयर्स के हिसाब से मिलता है, उसे ऑफिशियल लैंग्वेज में डिविडेंड कहते हैं। तो शेयर का रेट बढ़ने का फायदा एक तरफ और कंपनी के प्रॉफिट से मिलने वाला ये डिविडेंड बिल्कुल अलग।
अब आते हैं इस चर्चा के सबसे सीरियस हिस्से पर। चौथा पॉइंट, मार्केट में उधार लेने का खतरा। सच्चाई ये है कि स्टॉक मार्केट में आम इंसान और करोड़पति के बीच का फर्क बहुत अलग तरीके से काम करता है। मान लीजिए किसी शेयर का दाम 10 रुपए बढ़ गया। जिसके पास सिर्फ 5 शेयर्स थे उसका मुनाफा हुआ 50 रुपए, पर जिसके पास 20 लाख शेयर्स थे वो बैठे बिठाए 2 करोड़ रुपए कमा लेगा। मार्केट उन्हें सबसे ज्यादा रिवॉर्ड करता है जिनके पास ज्यादा कैपिटल है, यानी जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है। इसे लेकर सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही शॉकिंग किस्सा दिया गया है। एक व्यक्ति ने लालच में आकर कहीं से उधार लेकर मार्केट में लाखों रुपए लगा दिए। फिर क्या हुआ? मार्केट थोड़ा नीचे गिरा और उसका लगभग 52 लाख रुपया पूरी तरह डूब गया। हालत यह हो गई कि वो ऑफिस में बैठकर उस पैसों की भरपाई के लिए लिटरली भीख मांगने पर मजबूर हो गया। ये इस बात का क्लियर प्रूफ है कि स्टॉक मार्केट में उधार लेकर आना तबाही को इनवाइट करना है। और अब आखिरी और सबसे खतरनाक पॉइंट, इंट्राडे ट्रेडिंग का जाल। वो जगह जहां 80% लोगों का पैसा डूब जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग, इसका मकसद किसी कंपनी का लंबा साथी बनना बिल्कुल नहीं होता। इसमें सुबह शेयर खरीदा जाता है और शाम 3:30 बजे मार्केट बंद होने से पहले उसे बेचना ही होता है, चाहे थोड़ा फायदा हो या पूरा पैसा जीरो हो जाए। सीरियसली, लंबे समय तक वेल्थ बनाने की जगह ये लगभग हर रोज लगने वाले किसी कसिनो गेम या गैम्बलिंग की तरह बन जाता है नए लोगों के लिए। एक सच्ची घटना सुनिए, लॉकडाउन के दौरान की। एक ट्रेडर को हर रोज छोटा छोटा मुनाफा होने लगा। उस ओवर कॉन्फिडेंस में उसने 2020 के यूएस इलेक्शन के दिन मार्केट की उथल-पुथल पर एक बहुत बड़ी रकम लगा दी। नतीजा, उस एक दिन के अंदर ही 27 लाख रुपए धुएं की तरह उड़ गए। वो आज तक उस कर्जे की चक्की में पिस रहा है। इंट्राडे ट्रेडिंग अक्सर लोगों को इसी ओवर कॉन्फिडेंस के जाल में फंसा लेती है। तो घुमा फिरकर सवाल वही आता है कि आखिर ये स्टॉक मार्केट है किसके लिए? सोर्सेज बिल्कुल साफ कहते हैं कि ये कोई मैजिक वॉन्ड यानी जादू की छड़ी नहीं है जो बिगिनर्स को रातों रात अमीर बना देगी। ये एक्चुअली उन लोगों के लिए है जो प्रॉपर्टी, गोल्ड, सिल्वर जैसी चीज़ों में इन्वेस्ट करके ऊब चुके हैं, जिनके पास फालतू पैसा रखा है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिनमें सालों तक बिना पैनिक किए शांति से इंतजार करने का सब्र है। और ये हमें इस विश्लेषण के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर लाता है, क्या स्टॉक मार्केट सच में लंबे समय की दौलत बनाने का एक सॉलिड तरीका है, या फिर सिर्फ और सिर्फ लालच में आकर उन चीज़ों को गंवाने का एक शॉर्टकट जो एक्चुअली कभी आपकी थी ही नहीं क्योंकि वो उधार की थी? इस पर गहराई से विचार होना चाहिए। एक बात तो साफ है, खेल के नियम समझे बिना मैदान में कूदना सबसे बड़ा रिस्क है।